गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आप हमारी इन वीडियोज़ को जो 11th क्लास की हिंदी है, इनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चैनल सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना होगा चिन्मय पांचाल के नाम से। हिंदी आधार में नमक का दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। पार्ट 1 में हमने इन 2 पॉइंट्स को, वंशीधर को दरोगा पद मिलना और पंडित आलोपीदीन की नमक से भरी गाड़ियां पकड़ना, इन 2 पॉइंट्स को क्लियर किया। तीसरे पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे धर्म और धन में युद्ध छेड़ना। जब नमक से भरी हुई गाड़ियों को नमक विभाग के दरोगा वंशीधर ने अपने गिरफ्त में ले लिया और कड़क कर उससे पूछा कि गाड़ियां किसकी हैं, किसके आदेश से ले जा रहे हो। तो जवाब मिला पंडित आलोपीदीन की। वंशीधर ने पूछा कौन पंडित आलोपीदीन। गाड़ी वालों ने जवाब दिया दातागंज की। तो अब जब गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं आलोपीदीन की, तो उनके जो नौकर हैं वो सूचना देते हैं पंडित आलोपीदीन को। उस वक्त पंडित आलोपीदीन आधे सोए हुए थे, आधे जगे हुए थे, यानी कहें अर्ध निद्रा में थे। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपको बुलाते हैं दारोगा साहब। पंडित आलोपीदीन ने बताया कि चलो हम आते हैं। उठे, पान लगाया और अपने सजीले रथ पर सवार होकर नमक के दरोगा के पास यानी वंशीधर के पास चलने लगे और जाते कहा कि हुजूर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने हमको बुलाया और हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आपने ये जहमत क्यों की बुलाने की? मैं तो स्वयं ही आपके पास आ रहा था। वंशीधर चुप रहे और पूछा कि ये जो नमक है इन गाड़ियों में, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? सरकारी हुक्म के अनुसार ये अवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। आलोपीदीन ने कहा कि सरकार हमारे तो आप ही सरकार हैं और हम आपसे कैसे दूर हो सकते हैं? क्या भला ऐसा हो सकता है कि इस घाट से होकर जाएं और घाट के देवता को दक्षिणा न चढ़ाएं? ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचना। तो पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को इन गाड़ियों को छुड़वाने के लिए कुछ रिश्वत की पेशकश देनी चाहिए और मामला 5,000 से लेकर 40,000 तक पहुंच गया। वंशीधर ने कहा कि 40,000 की बात जो आप कर रहे हैं, मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो इन चंद रद्दी के टुकड़ों पर मैं अपने ईमान को बेच दूं। और अब हमारा और तुम्हारा फैसला अदालत में होगा। उधर आलोपीदीन इस भ्रष्टाचार के जंगल का अगाध सिंह था। उसके बराबर कोई दूसरा शेर था ही नहीं। और उधर वंशीधर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ और युवा व्यक्तित्व था। दोनों अदालत में जाते हैं। धर्म वंशीधर और धन पंडित आलोपीदीन, दोनों में संवाद होने लगे। धन धर्म पर उछल उछल कर वार करने लगा, लेकिन वंशीधर के ऊपर उसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये
अगला पॉइंट आता है अदालत में वंशधर की हार।